हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से रिलेटेड। आज झारखंड का भौगोलिक परिचय पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1 आप लोग का हो चुका है दोस्तों, उसको जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखेंगे दोस्तों, मैं हूँ झारखंड का रिलेटेड पुस्तक से झारखंड का भौगोलिक परिचय पार्ट 2। ठीक है, तो अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल में बने रहें। तो आइए देखते हैं दोस्तों झारखंड का भौगोलिक परिचय। और एक निवेदन है दोस्तों, अगर यदि आपने अभी तक मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का जो प्रीवियस जो क्लासेस हुई है दोस्तों, ठीक है, वो अगर यदि आपने नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू करके बना हुआ होगा चैनल का प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो देखेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय पार्ट 2 को, तो आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों जिस पुस्तक से हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, ठीक है, जिस पुस्तक से हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, वो ये पुस्तक है जो कि मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक है, जिसका लेखक है दोस्तों श्री देव कुमार जी इनका लेखक है। जो कि मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक आप लोगों के लिए बनाई गई है दोस्तों, जिसमें झारखंड के तमाम जितने भी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं होती है, जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, इस सभी एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तक बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, जो कि इस पुस्तक का खासियत है, इस पुस्तक में दोस्तों अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिया गया है। और प्रीवियस जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पिछला जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन भी डाला गया है। तो आप लोग ज़रूर विजिट करें दोस्तों पुस्तक को। ठीक है, इसी पुस्तक से रिलेटेड हम लोग आज जो करने वाले हैं भौगोलिक परिचय पार्ट 2 का झारखंड का जो है उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों इसी पुस्तक से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो झारखंड का भौगोलिक परिचय पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते होंगे, देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, झारखंड के राज्य क्रम में झारखंड राज्य का स्थान कितना है। ठीक है, झारखंड निर्माण के क्रम में झारखंड राज्य का स्थान कितना है। ठीक है, तो आप लोग को भली भांति मालूम होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 28वां राज्य है क्रम में। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों SIPT 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है। ठीक है, झारखंड राज्य का जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है दोस्तों वो कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 380 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है 380 किलोमीटर है। ठीक है, ये वाला पोर्शन उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का तीसरा नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, झारखंड राज्य का जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है। ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य का जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है वो कितना है, ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना है कुल लंबाई, तो 463 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि कितने भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड को विभाजित किया गया है। कितने भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड को विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 4 क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, झारखंड राज्य किस मानचित्र पर अवस्थित है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उत्तरी पूर्व गोलार्ध में झारखंड राज्य का मानचित्र पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है छठा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में सबसे ऊँचा स्थान कौन सा है, झारखंड में सबसे ऊँचा स्थान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को भली भांति मालूम होगा दोस्तों, जो सबसे ऊंचा स्थान जो पहाड़ है दोस्तों वो है आपका पारसनाथ शिखर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, जो कि SI मेंस 2016, PGT 2017 और SIPT 2017, SI मेंस 2017 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों,
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है पारसनाथ शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी जो कि 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 79,714 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है। ठीक है, एकीकृत बिहार का जो झारखंड राज्य है दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो बिहार था दोस्तों एकीकृत बिहार को 46% काट के बनाया गया है झारखंड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ये क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा जा चुका है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसमें फीट में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो फीट में कितना है तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4480 फीट, 4480 फीट इसको फीट में दिया गया है दोस्तों। अगर यदि आपको मीटर में पूछा जाए तो 1365 मीटर है कुल जो पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI है, क्योंकि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई जो फुट में पूछा जाए फीट में तो 4480 फीट है, और मीटर में पूछा जाए दोस्तों तो 1365 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 10वां नंबर, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है दोस्तों देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये क्वेश्चन CDPO 2024 में पूछा गया दोस्तों, रिसेंट पूछा गया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है जो कि CDPO का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों 10 जून को एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा 10 जून 2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो कि बहुत रिसेंट पूछा गया है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों 2.42%। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 2.42%, यानी 2.42%। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते होंगे दोस्तों कि किस लेवल का इस जो बुक है दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन डाला गया है, जो कि रिसेंट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बुक को विजिट करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नीचे दिए गए में से झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, मतलब कौन सा राज्य है। ठीक है, पूर्व में झारखंड के तो कौन सा राज्य है दोस्तों, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, जो कि पूर्व दिशा में झारखंड के पूर्व में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है। झारखंड राज्य की सीमाएं जो हैं दोस्तों देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है। ये क्वेश्चन भी CDPO 2024 में पूछा गया है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना रिसेंट क्वेश्चन डाला गया है इस बुक में। ठीक है, तो ये बुक प्रॉपर तैयारी के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग ज़रूर विजिट करेंगे। तो झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों से साथ संलग्न है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 5 राज्य के साथ, ये झारखंड राज्य के जो सीमाएं हैं देश के 5 राज्यों के साथ संलग्न है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है 14वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। झारखंड राज्य के जो उत्तर दिशा में है दोस्तों उसमें कौन सा राज्य अवस्थित है। उत्तर में झारखंड के उत्तर में क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को भली भांति मालूम होगा बिहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। झारखंड राज्य का जो दक्षिण भाग है दोस्तों
उसमें कौन सा राज्य अवस्थित है, नीचे दिया गया है, उसमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग को मालूम होगा कि उड़ीसा राज्य जो है दोस्तों झारखंड के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। झारखंड राज्य के जो पश्चिम भाग है दोस्तों उसमें नीचे दिए गए में से कौन सा राज्य अवस्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ भी है और आपका उत्तर प्रदेश भी, दोनों राज्य क्या है पश्चिम भाग में है झारखंड के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का कितवां स्थान है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार बोलेगा तो दोस्तों 14वां है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों झारखंड राज्य से कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5 जिला से झारखंड राज्य में होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के 5 जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है 19वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। झारखंड राज्य की जो जनसंख्या है दोस्तों देश की कुल जनसंख्या से कितना प्रतिशत है, लगभग में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो आप लोग भली बात ही मालूम होगा दोस्तों आप लोग को कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2.72% झारखंड राज्य का पूरे भारत देश की जो कुल जनसंख्या से झारखंड राज्य का 2.72% जनसंख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन है कि झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यह पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी जगह से गुजरता है। किसको, जो कि लोहरदगा में है दोस्तों वहाँ से होकर गुजरता है, और मांझी से भी होकर गुजरता है जो रांची में है, और नेतरहाट जो लातेहार में है दोस्तों वहाँ से भी होकर गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है, ये क्वेश्चन SIPT 2017 में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि गिरिडीह जिला में पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों 22वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है। झारखंड राज्य की जो भौगोलिक आकृति है दोस्तों वो किस प्रकार से है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को भली बात मालूम होगा दोस्तों कि हम लोग का जो झारखंड है सोनाकर झारखंड जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही क्या बोलें दोस्तों ऐसा जगह है जो कि झारखंड में सभी प्रकार की खनिजें प्राप्त हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर जगह है, जो कि इसका भौगोलिक आकृति कैसा है दोस्तों, चतुर्भुजाकार है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चतुर्भुजाकार है हम लोग का झारखंड, किस प्रकार से है, चतुर्भुजाकार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन SI मेंस 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो राजमहल की पहाड़ी में किस प्रकार से पशु पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र के जो पशु हैं दोस्तों उस प्रकार से राजमहल पहाड़ी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, झारखंड के राजमहल पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि 24वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार निम्न में से किस दिशा में हुई है। झारखंड राज्य का जो अधिकांश चट्टानों का विस्तार हुआ है दोस्तों वो कौन से दिशा में हुई है, वो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा इसका जो राइट आंसर है पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतर चट्टानों का विस्तार हुआ है झारखंड राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन है
कि झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है। झारखंड राज्य का जो अधिकांश चट्टान है दोस्तों, उसका जो विस्तार हुआ है इनमें से कौन से दिशा में है, जिला वाइज पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सिंहभूम स्थित चट्टान, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, सिंहभूम स्थित चट्टान, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि झारखंड के गिरिडीह जिलों में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी है। फिर से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पारसनाथ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत प्रकार के घुमा के दिया जाएगा, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन डाला गया है। तो आप लोग देख सकते होंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से बुक में प्रश्न दिए गए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों कि 26वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि कौन सा पहाड़ी है, गिरिडीह जिला में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी है, तो पारसनाथ की पहाड़ी है, आप लोग को भली भांति मालूम होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, इस प्रकार से है कि झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को कहा जाता है। झारखंड राज्य के जो पठारी क्षेत्र में है दोस्तों, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, जो कि टाड़ कहा जाता है। ठीक है, टाड़ कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है दोस्तों उसको टाड़ बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग होता है तो उसको दोन बोलते हैं। ठीक है, और जो एक ये मंदिर टाइप से होता है दोस्तों उसको टोंगरी बोलते हैं। ठीक है, टोंगरी, ये देखिए उससे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो कि टाड़ होगा। ठीक है, ऊंचाई वाला स्थान को टाड़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है, झारखंड राज्य का जो जलवायु का प्रकार है दोस्तों वो किस प्रकार से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड राज्य का जो जलवायु है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है, और ये क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया ध्यान करके देखें, ध्यान लगा के देखें ये क्वेश्चन को। ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जुरासिक युग में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। जुरासिक युग में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से दोस्तों, 31वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ठीक है, वन स्थिति 2021 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने वन क्षेत्र का विस्तार है दोस्तों, ये पूछा गया प्रतिशत में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2021 के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि 29.76% जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जो कि झारखंड राज्य के कुल क्षेत्र पर वन विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 31वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, जो कार्बन स्टॉक है दोस्तों देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.57%, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कलेक्टर 2016 में। ठीक है, जो कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप जो है दोस्तों झारखंड के कौन से भाग में स्थित है, वो चीज़ पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड का राजमहल ट्रैप जो कि है अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि साहेबगंज जिला में अवस्थित है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 33वां नंबर क्वेश्चन, रांची पठार यानी प्लेटो छोटा नागपुर पठार यानी प्लेट, ठीक है दोस्तों, से के किस हिस्से में स्थित है, किस हिस्से में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। रांची का पठार और छोटा नागपुर का पठार किस हिस्से में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन IRB 2017 और TGT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोग को भली भांति मालूम होगा कि दक्षिणी
जो हिस्सा है दोस्तों झारखंड का जो पठार का, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि रांची पठार और आपका छोटानागपुर का पठार स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे कि झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, जो झारखंड के राज्य का जो परियोजना है दोस्तों, जिसमें से भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, वो कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है 35वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू की पुस्तक से, कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है दोस्तों। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग को मालूम होगा। झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल में है दोस्तों वो है पश्चिमी सिंहभूम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, 35 नंबर का राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, ये होगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, झारखंड राज्य का जो सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि रामगढ़ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा है दोस्तों वो है रामगढ़ जिला है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 37वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, इस प्रकार से कि निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को भली बात ही मालूम होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जो कि आंध्र प्रदेश जो है झारखंड के दूर दूर तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है 38वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा। दूसरा दूसरा पूछा गया है दोस्तों, फर्स्ट नहीं दूसरा पूछा गया है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये ऑप्शन के हिसाब से गुमला होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का जो क्वेश्चंस डाले गए हैं दोस्तों आप लोग के लिए और तैयारी करने के लिए किस प्रकार से दिए गए हैं आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है दोस्तों ये बुक आप लोग के लिए, आप लोग ज़रूर इसको विजिट करेंगे। ठीक है, सभी प्रतियोगिताओं के लिए बनाया गया है झारखंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। ठीक है, संलग्न है या संलग्नित है। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड का कौन से ऐसे जिला है जो दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्न है, मतलब उसको स्पर्श करती है, कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा। एक ही ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है, वो है गढ़वा जिला। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है 40वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, जो कि निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। ठीक है, नीचे दिए गए में से कौन राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों से सीमा लगता है। ठीक है, तो कौन सा जिला है दोस्तों वो, तो वो जो जिला है दोस्तों बिहार से और पश्चिम बंगाल से, ये 10 जिलों से ये क्या करती है दोस्तों, सीमाएं लगती है। 10 जिला जो है दोस्तों, बिहार से भी 10 जिला लगती है और पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला क्या सीमाएं लगती है झारखंड की जिला। ठीक है, जो कि राज्य झारखंड का सर्वाधिक जिलों में से 2 राज्य है, जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले प्रतियोगिता परीक्षा SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि 41वां नंबर क्वेश्चन, उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है, रांची पठार का जो औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2500 से 3600 फीट ऊंचाई है रांची पठार का औसत ऊंचाई समुद्र तल से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है 42वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, जो कि झारखंड छोटानागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है। ठीक है, छोटानागपुर का जो पठार है दोस्तों नीचे दिया गया है, जो औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है, ये पूछा गया है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह रांची है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका रांची है। ठीक है, भिलाई तो होगा नहीं दोस्तों, सॉरी आसनसोल तो होगा नहीं, भिलाई भी नहीं होगा, सिंदरी भी नहीं होगा, इससे अच्छा रांची होगा क्योंकि छोटा नागपुर पठार का बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक में आप लोग देख पा रहे होंगे कि झारखंड राज्य मुख्य तौर पर कौन से ई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, खाली स्थान है। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर छोटा नागपुर पठार में स्थित है, आप लोग को मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ठीक है, जो SIPT 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों इस प्रकार से, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। जो पूर्वी सिंहभूम जिला है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा। देखिए, उत्तरी पठार तो होगा नहीं दोस्तों, बीक पठार तो है ही नहीं, पूर्वी पठार भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिला है, मतलब छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों इस प्रकार से, जो कि PGT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, कि छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है, जो कि दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों एक महाद्वीपीय पठार है, दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि रांची और हजारीबाग का पठार के बीच ये द्रोण बनाता है। द्रोण मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन से ऐसे नदी है, ठीक है, कौन से ऐसे नदी है जो कि दो जिला को अलग करती है या तो दो पठार के बीच से गुजरी है, तो वो है दामोदर द्रोण। ठीक है, दामोदर नदी गुजरी है। ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी ही रांची का पठार और का पठार को अलग करता है, हजारीबाग का पठार को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जो कि PGT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक का ये प्रश्न दिया गया है 46वां नंबर की, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है, जो गिरिडीह जिला है दोस्तों मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजन में विभाजित किया जाता है, वो है केंद्रीय का पठार और निचले पठार, जो कि गिरिडीह जिला को मोटे तौर पर विभाजित किया जाता है दो प्राकृतिक विभाजन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो और ये जो बुक है दोस्तों, ये मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक जो है, ये झारखंड के जो सुप्रसिद्ध लेखक हैं, आप लोग को भली भांति मालूम होगा दोस्तों, श्री देव कुमार जी के द्वारा ये पुस्तक बनाई गई है। झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप लोग के लिए ये पुस्तक बनाई गई है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से है। हम लोग जिससे अब क्लास किए दोस्तों, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही न्यू जो प्रश्न है दोस्तों उसको भी डाला गया है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।